विषय हिंदी, कक्षा 6, अध्याय 16। खुद पर हंसने का मजा। निबंध। ये एक निबंध है। अब इसे शुरू करते हैं। कल 2 फरवरी को मैं अपने जीवन के 93 पड़ावों को पार कर 94 वर्ष में प्रवेश कर गया। मुझे लगता है कि लंबा जीवन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उसका मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोग होना, क्योंकि बिस्तर पर पड़े रहकर या कोमा में रहकर सिर्फ जिंदा रहने से मरना ही बेहतर है। वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि स्वस्थ रहना ही सबसे अच्छा है। अगर हम बीमार होकर लंबी आयु प्राप्त करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि अभी तक पूरी तरह स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ और ज़िंदगी के हर एक पल का भरपूर मज़ा ले रहा हूँ। मैं आज भी रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ। नित्य कर्म के बाद कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप भी करता हूँ। हालांकि मैं खुद को धार्मिक नहीं मानता। असल में मुझे धर्म से नहीं, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, उसकी संकीर्णता और कट्टरता से सख्त नफरत है। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मुझे धर्म से नफरत नहीं है, मुझे जो अंधविश्वास, लोग जो धर्म के नाम पर आडंबर रचते हैं, मुझे उससे आपत्ति है। मैं ऐसे किसी भी धर्म को पूरी तरह से खारिज करता हूँ जो मानवीय संवेदना और भाईचारे से हमें दूर करता है। जो लोग सिर्फ मंदिर जाने, प्रार्थना करने और भगवान के सामने मत्था टेकने को धार्मिक होना समझते हैं, मैं उन्हें मानसिक रूप से बीमार मानता हूँ, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हों। धर्म के प्रति मेरे ऐसे विचारों की वजह से ही सिख समुदाय मुझे सिख नहीं मानता, जबकि सिख होने पर मुझे गर्व है। अब वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मेरे इस तरह के विचार हैं, इसलिए जो सिख समुदाय है मुझे सिख नहीं मानता है। मैं अपने अब तक के जीवन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत सा समय बेकार के कामों को करने में गुजरा। मुझे वकालत और वकीलों से सख्त नफरत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना काफ़ी समय वकालत पढ़ने और कोर्ट कचहरी में बर्बाद किया। उसके बाद कई वर्षों तक राजनयिक के रूप में सरकारी सेवा में रहा, जो पूरी तरह व्यर्थ ही गुजरा। सच पूछा जाए तो मेरा अपने वास्तविक रूप से परिचय बहुत देर से हुआ और तब मेरी वास्तविक यात्रा पूरी तरह शुरू हो सकी। मैं अपने अब तक के लेखन से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। मैंने हर प्रकार के दबाव से मुक्त होकर पूरी आज़ादी के साथ जो चाहा वह लिखा। अगर मैंने दूसरों के बारे में बेबाकी से कलम चलाई है तो खुद अपने पर भी हंसने से नहीं चूक। वैसे भी मैं खुद को पैदाइशी जोकर मानता हूँ, और अगर एक जोकर की बातों पर लोग हंसते हैं, लुत्फ उठाते हैं, तो मुझे भी मज़ा आता है। मैं अपने लेखन को सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूँ। मुझे अपनी लिखी हुई सभी किताबें बहुत प्रिय हैं। उनमें से किसी एक को सर्वाधिक मनपसंद चयनित कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, और शायद ऐसा कर पाना किसी भी लेखक के लिए कठिन काम है। अगर किसी किताब को बहुत से पाठक पसंद करते हैं तो निश्चित ही वह लेखक की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस लिहाज से मेरा उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सर्वश्रेष्ठ रहा। हाल में ही इसका 58वां प्रिंट प्रकाशित हुआ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली पर लिखा गया उपन्यास नई दिल्ली, एक उपन्यास प्रकाशन वर्ष 1990, सबसे अधिक पसंद है। इसके साथ ही सिख समुदाय से जुड़ा उपन्यास सिखों का इतिहास 2 खंडों में भी बहुत प्रिय है। मैंने कई महत्वपूर्ण उर्दू, पंजाबी और हिंदी की किताबों का अनुवाद भी किया। ये सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। अपने बीते जीवन की बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता।
जब मैं इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके लौटा तो बहुत से लोग मेरे पिता को बधाई देने आए। मुबारक हो, आपका बेटा पढ़ाई पूरी कर लौट आया। वहाँ से क्या पास करके आया। अब जब ये इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं तो इनके पिताजी को लोग बधाई देने आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो क्या पास करके आया है। तो मेरे पिताजी ने जवाब दिया, और तो पता नहीं, हाँ टाइम बहुत पास करके आया। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सामान्यतः बैरिस्टर की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी की जाती थी, लेकिन मैंने उसे पास करने में 5 वर्ष लगा दिए थे। मतलब जो बैरिस्टरी थी वो 3 साल में पूरी हो जाती थी, लेकिन ये 5 साल में उसे पूरा करके आए। मेरे जीवन का एक यादगार क्षण वह था जब राष्ट्रपति कलाम साहब मुझसे मिलने मेरे घर आए। यह उनकी आत्मीयता और विलक्षण मानवीयता ही थी जो मेरे जैसे कलम घिसने वाले नाचीज आदमी को इतना बड़ा सम्मान दिया। इसी तरह पद्म विभूषण का सम्मान मिलना भी पूरी तरह अनापेक्षित था। मुझे सम्मान मिलने की खबर अखबार से मिली। मैं बहुत अचंभित हो गया। यह सम्मान दिए जाने से पहले उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि क्या वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस पुरस्कार के लिए नामित होने पर आश्चर्य करने का एक अन्य ठोस कारण यह भी था कि 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मैंने पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया तो भारत सरकार ने मुझको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। राष्ट्रपति का मेरे घर आना और मुझे पद्म विभूषण मिलना मेरे लिए दोनों ही गर्व की बात है। भविष्य की कोई विशेष योजना तो नहीं बनाई है। हाँ, यह उम्मीद जरूर करता हूँ कि मेरे जीवन की शाम कष्ट रहित और लिखते पढ़ते ही गुजर जाएगी। हाँ, अगर दोबारा मुझे इंसान के रूप में जीवन मिला तो फिर से लेखक ही बनना चाहूँगा। बहुत कुछ अभी भी करने के लिए रह गया है। दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखना, उसके साहित्य को पढ़ना, देश, समाज और मानवीय प्रवृत्ति का और अधिक गहराई से अध्ययन करना, उस पर लिखना, ऐसे बहुत से काम अधूरे हैं जो शायद अगला जन्म मिलने पर ही पूरे हो सकेंगे। अब वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति का मेरे घर आना हुआ तो मुझे बहुत गर्व हुआ, और जो भी मेरा अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं लेखक ही बनना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए। जब मुझे दूसरा जीवन मिल जाएगा तो शायद हो सकता है कि उस जीवन में वो कार्य पूरे हो जाएं। धन्यवाद।